तो भाई लोग स्पाइडरमैन की ब्रांड न्यू मूवी को रिलीज कर दिया गया है और ये जो मूवी है ना वो अभी तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। और ये बात को मैं कोई हवे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप जब इस मूवी को देखोगे ना तो आपकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाएगी। क्योंकि भाई इस मूवी में जिस तरह से हल्क को दिखाया गया है, साथ ही में स्पाइडरमैन को दिखाया गया है, कसम से पर्दे पे तो उस चीज को देख के एकदम मजा आ जाता है। मतलब इस मूवी के सामने स्पाइडरमैन की जितनी भी पिछली मूवीज आई थी ना वो सारी एकदम चाय कम पानी है। और अगर उन सभी मूवीज को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ यहाँ पे टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन की मूवी को भी, उस मूवी को भी लाके अगर यहाँ पे खड़ा करोगे ना तो भी ये मूवी ज्यादा सुप्रीम निकलेगी। अब मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ, तो इसलिए बिना स्पॉइलर के चलिए बात करते हैं कि मूवी के बारे में कि आखिर मूवी मुझे कैसी लगी और क्या आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं। भाई ये तो बात मुझे पता है कि आप लोग इस मूवी को देखोगे ही देखोगे, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये मूवी कैसी है। तो सबसे पहले अगर आपने स्पाइडरमैन की पिछली मूवीज को नहीं देखा है तो भाई आप पागल इंसान हो। इतनी अच्छी ट्रिलॉजी को कौन मिस करता है यार, जाके देखो पहले उसको, क्योंकि भाई उन सभी मूवी का इस मूवी में कनेक्शन है। और लास्ट वाली मूवी नो वे होम का तो इसमें पूरा कनेक्शन है। साथ ही में आपको मार्वल की पिछली कुछ मूवीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर उनमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तब जाकर आप हल्क की सिचुएशन को समझोगे। हाँ, तो अगर आपने इन सारी चीजों को देख लिया है तो फिर आप इस मूवी को देखने के लिए एकदम काबिल इंसान हो। तो मूवी में हमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जो अपने स्पाइडरमैन है ना वो अभी इन्वॉल्व कर रहा है, जिस वजह से उसकी पावर भी इवॉल्व हो रही है और जिस वजह से उसके बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर चीज को इस मूवी में इतने खूबसूरती और इतना बेहतरीन तरह से दिखाया गया है ना कि भाई देख के मजा आ जाता है। मतलब लिटरली पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ ही हमें इसी चीज पे दिखाया गया है कि कैसे अपना पीटर पार्कर इन सभी चीजों से एकदम परेशान हो रखा है। साथ ही में हमें उसके पर्सनल लाइफ के बारे में भी दिखाया जाता है कि आखिर जो पीटर पार्कर है उसने जो पिछली मूवीज में कांड किया था, जिसकी वजह से उसको सारी दुनिया भूल गई है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो उस वजह से उसको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर उसकी बंदी उसके सामने ही है लेकिन उसको वो पहचान नहीं रही है। दुनिया में उसका मात्र कोई एक दोस्त था जो कि अब उसको भूल चुका है। उसकी जो आंटी थी वो अब मर चुकी है। भाई लिटरली इसके चारों तरफ से इल लगे हुए हैं। और ये सारी चीजें जो होती है ना वो स्पाइडरमैन की एक मूल रूप है कि अगर स्पाइडरमैन होगा तो उसके साथ ये सारी चीजें तो होगी ही होगी, और इसको इस चीजों में काफी अच्छे से दिखाया गया है। साथ ही में उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि उसको बचपना से लेके जवानी के कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सामने लाके खड़ा कर देती है। मतलब अपना अब स्पाइडरमैन कोई बच्चा नहीं बल्कि अब जवान अडल्ट इंसान बन चुका है। इसके अलावा अगर आपने इस मूवी के ट्रेलर या फिर उसके पोस्टर को देखा है तो आपको पता होगा कि इस मूवी में अपना हल्कू भी है, जो कि अब फुल जिम उम करके और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हल्क की कहानी को भी आगे लेके जाया गया है, जहाँ पे हमें हल्क से जुड़ी हुई कई सारी चीजों को बताया गया है कि हल्क के साथ क्या क्या हो रहा है और फ्यूचर में हम उसको किस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा भाई इस मूवी में जितने भी फाइट सीक्वेंस थे हल्क के साथ स्पाइडरमैन के, कसम से बता रहा हूँ अगर आप इसको सिनेमाघर में देखोगे ना तो खुद को सीटियां मारने से नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि भाई आपको स्पाइडरमैन का साथ देना है, हल्क का साथ देना है। भाई सच बता रहा हूँ ये जो मूवी है ना वो फुल ऑन पैसा वसूल मूवी है। लिटरली भाई स्पाइडरमैन के जो वेब शूटर्स होते हैं ना वो हल्क के ऊपर ऐसे चिपटे हुए होते हैं कि जैसे कोई जंजीर है। भाई कसम से बता रहा हूँ मजा आ गया भाई इस मूवी को देख के। इसके अलावा इस मूवी में अपना पनिशर भी है, लेकिन उससे मुझे कुछ ज्यादा उम्मीदें थी नहीं कि वो इस मूवी में ज्यादा होगा, लेकिन भाई मैं सरप्राइज हुआ कि उसका कैरेक्टर को काफी अच्छा दिखाया गया है इस मूवी में और उसको देख के मजा भी आता है। साथ ही में मूवी के अंदर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है जिसको मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, तो इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करता हूँ। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी में अपने सीडी सिंह का भी कैरेक्टर है, तो भाई उनका जो रोल है ना वो भी काफी इम्पोर्टेंट है और उसको भी देख के आपको मजा आएगा। और इस मूवी का एंडिंग भाई 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 क्या ही बवाल था। लिटरली बता रहा हूँ कि इसका जो एंडिंग है ना वो एकदम एपिक है, जो कि आपके एकदम रोंगटे खड़ा कर देगा। भाई लिटरली ये अभी तक की जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज थी ना उन सभी में से सबसे बेस्ट मूवी है। और ये बात को मैं चीख चीख कर कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जनरेशन का स्पाइडरमैन है और ऐसा ही होना चाहिए स्पाइडरमैन। भाई मैंने इस मूवी को काफी एंजॉय किया है और मैं इस मूवी के बारे में और भी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं बात करूंगा अपने आने वाले वीडियो में, जिसमें मैं फुल इस मूवी का स्पॉइलर के बारे में बात करूंगा और अच्छे से हर एक सीन के बारे में बात करूंगा। तो उस वाले वीडियो को मैंने मिस करना नहीं। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।